चौथा प्रश्न, भगवान आपकी स्मृति क्यों इतनी चमत्कारिक है? सुबह नाश्ते में क्या लिया यह भी मैं दोपहर के आते आते भूल जाता हूं। क्या अच्छी स्मृति का गुर बताने की कृपा करेंगे? सहजानंद, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि 1974 में 12 फरवरी को सुबह नाश्ते में मैंने क्या लिया, या 1977 में सुबह के भोजन में क्या लिया, या 1978 में 15 मार्च को सांझ के भोजन में क्या लिया। और उसका कारण ये नहीं कि मेरी स्मृति अच्छी, उसका कुल कारण इतना है कि नाश्ता मैं रोज वही लेता हूं और भोजन भी रोज वही करता हूं, उसमें भेद ही नहीं करता। तुम कोई भी तारीख की पूछ लो, मैं जवाब दे सकता हूं। उसमें भूल चूक का उपाय ही नहीं। कुछ चमत्कार की बात नहीं है। अब अगर एक ही नाश्ता कोई आदमी ले रहा हो रोज बरसों से, भूलना भी चाहे तो कैसे भूले, तुम बताओ। चमत्कार याद रखने में नहीं होगा, चमत्कार भूलने में हो जाए। भूल सकते ही नहीं। खाना भी वही लेता हूं रोज नियमित, सुबह भी वही, शाम भी वही, उतने ही कप चाय पीता हूं रोज। तारीख कोई हो, दिन कोई हो, साल कोई हो। स्वस्थ हों कि बीमार, कोई फर्क नहीं करता। हर हालत में सब वैसा ही चलने देता हूं जैसा चलता है। इसमें कुछ स्मृति की खूबी नहीं है। दूसरी बात, जो भी मैं तुमसे कहता हूं वो मेरा अनुभव है, स्मृति नहीं, इसलिए उसमें भी भूल चूक का कोई कारण नहीं। तुम मुझे आधी रात उठा के पूछ लोगे तो भी यही कहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव है। हां, अगर तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है तो गड़बड़ खड़ी हो जाती। स्मृति पर निर्भर रहने का मतलब यह होता है कि तुम दूसरों के अनुभव पर निर्भर रह रहे हो। गीता में क्या लिखा है, अगर ये तुम्हें याद रखना है तो स्मृति चाहिए। कुरान में क्या लिखा है, अगर ये तुम्हें याद रखना है तो स्मृति चाहिए। मैं गीता कुरान की फिक्र ही नहीं करता, और कभी अगर गीता कुरान का उल्लेख भी करता हूं तो भी इसकी फिक्र नहीं करता कि लिखा भी है उनमें ऐसा कि नहीं लिखा है। मैं नागपुर में था और मैंने एक बुद्ध के जीवन की कहानी कही कि बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे, वो उनके बुद्धत्व के उपलब्धि के पहले की घटना है। वो अपने एक शिष्य से बात कर रहे हैं, एक मक्खी उनके मुंह पे आके बैठ गई। बात जारी रखी उन्होंने, और जैसा कि आमतौर से हम करते, मक्खी को यंत्रवत हाथ से उड़ा दिया। फिर ठिठक के खड़े हो गए। तत्क्षण याद आया कि मक्खी को होशपूर्वक नहीं उड़ाया, और वही उनकी साधना थी। वही साधना में वो लगे थे कि प्रत्येक कृत्य होशपूर्वक करना, यंत्रवत नहीं। अब मक्खी तो थी नहीं, वो तो उड़ गई थी। मक्खी को क्या मतलब कि तुमने यंत्रवत उड़ाया कि होशपूर्वक उड़ाया, मक्खी को क्या लेना देना, वो तो हाथ देख के उड़ गई। लेकिन बुद्ध